कमरे की खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आती रोशनी में जगमगा रही थीं, जैसे आसमान से नकरई मोती बरस रहे हों। आमना के नाजुक हाथों में चाय का कप था और उसकी उंगलियां हल्के से कप के किनारे पर चल रही थीं। चाय की भाप में उसके ख्वाब तहलील हो रहे थे, वो ख्वाब जो किसी और के लिए थे, किसी ऐसे के लिए जो शायद कभी उसे समझ न सका। खिड़की के उस पार गहरे बादलों में छिपी शाम धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। दरख्तों की टहनियां बारिश में लरज रही थीं, जैसे वो भी किसी दिल की थरथराहट को महसूस कर रही हों। क्या अजलान को आज भी मेरी याद आई होगी? ये सवाल आमना के दिल में गूंजा और आंखों से एक बेआवाज आंसू उसके गाल पर बह गया। कमरे में हल्की सी मध्यम लाइट जल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी में गूंज रही थी। हर लम्हा एक पुकार था, हर लम्हा अजलान का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी सख्ती और उसके लहजे की गूंज। अजलान, वो शख्स जो खामोश नज़रों से दिलों को चीर देता था, जिसकी बातों में काट थी, लेकिन जिसके दिल में एक ऐसी चुप छुपी थी जो सिर्फ आमना ने महसूस की। वो पहला दिन याद आया जब वो यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठा था, एक किताब खोले लेकिन नज़रें आसमान की तरफ, जैसे किसी सवाल का जवाब आसमान से मांग रहा हो। और आमिना उस दिन पहली बार रुकी थी। उसकी नज़रें अजलान पर जमी रहीं और दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया। तुम यहाँ अक्सर आते हो? आमिना ने धीरे से पूछा था। अजलान ने एक नज़र उसे देखा, गहरी आंखें, जैसे कोई पुराना जख्म दिखा रहे हों। खामोश जगहें पसंद है मुझे, शोर में दिल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये पहली मुलाकात थी, लेकिन जैसे रूहों की पहली पहचान। अजलान हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी के सबसे सुनसान कोने में बैठा था। सामने फैला सब्जा बारिश के कतरों से निखरा हुआ और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। उसके हाथ में खुली किताब के सफ़े हल्की हवा से लरज रहे थे, मगर उसकी नज़रें कहीं और थीं, जैसे किसी अनदेखी प्यास को तकता हो। आमना उसे देखती रही बस कुछ लम्हे यूं ही, जैसे मंजर में कोई जादू सा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई, बारिश की चंद बूंदें उसके दुपट्टे पर फिसलती चली आईं, और जब उसने धीरे से अजलान के सामने बैठकर पूछा, तुम हमेशा अकेले होते हो? तो अजलान ने चौंक कर उसे देखा। लम्हे भर को खामोशी छा गई, फिर उसकी आंखों में वो उदासी झलकी जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत न थी। अकेला होना आदत है, किसी का साथ मिलना नसीब। अजलान का जवाब सर्द था, मगर उसके लहजे में कहीं कोई टूटा हुआ पन था, जैसे कोई अंदर से थक चुका हो। आमना ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठी रही खामोश, मगर उसकी मौजूदगी में एक सुकून था जो अजलान ने बरसों बाद महसूस किया, जैसे कोई उसकी खामोशी को ज़बान दिए जा रहा हो। उनके दरमियान लफ्ज़ कम थे, मगर खामोशियाँ बोल रही थीं, और ये खामोशी ही उनकी कहानी का पहला लफ्ज़ थी। धूप और बादलों के दरमियान छुपन छुपाई का खेल जारी था। दरख्तों की छांव लंबी हो रही थी और वक्त की रफ्तार आमिना को हर दिन उस बेंच की तरफ खींच लाती जहां अजलान बैठा होता। वो कुछ न कहती, बस खामोश बैठती, कभी किताब निकाल लेती, कभी किसी फूल को छूती और कभी नज़रें आसमान पर टिका देती, जैसे अजलान की दुनियाओं में दखल दिए बगैर उसके वजूद का हिस्सा बन रही हो। अजलान उसे सिर्फ कनखियों से देखता और अक्सर खुद से लड़ता। ये लड़की रोज आती क्यों है? आखिर क्या ढूंढती है मेरे पास? लेकिन दिल में एक हल्की सी हरारत, एक सुकून, वो इनकार नहीं कर सकता था। उसके साथ बैठने के बाद अजलान की तन्हाई में अजीब सी रोशनी घुलने लगी। पहले वो सिर्फ खुद से बात करता था, अब उसके जहन में आमिना की खामोशी गूंजती रहती। उस दिन पहली बार उसने पूछा, तुम यहाँ आकर करती क्या हो? आमिना ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ दिल को सुकून मिले वहाँ सवालों की ज़रूरत नहीं रहती। अजलान ने उसकी तरफ देखा और लम्हे भर के लिए साकित रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने दिल के गिर्द लगी बर्फ पर उंगली रखी हो। वो खामोश रहा, लेकिन उस दिन के बाद उसकी नज़रें आमिना का इंतज़ार करने लगीं। सुबह की रोशनी हॉल के शीशों से छन छन कर अंदर आ रही थी और अजलान एक बार फिर उस मखसूस बेंच पर बैठा था, मगर आज उसकी नज़रें किताब पर नहीं,
उस राह पर थीं जहां से आमिना आती थी। जैसे ही आमिना हल्की सी मुस्कुराहट लिए नज़दीक आई, अजलान की पलकें एक लम्हे को झपकना भूल गईं। उसने पहली बार उसके बैठने से पहले अपनी जगह से जरा सा खिसक कर जगह बनाई। एक छोटा सा इशारा, मगर बहुत बड़ा एहसास। आमिना ने चुपचाप बैठते हुए महसूस किया कि अजलान की आंखों में आज कुछ मुख्तलिफ था। वो सर्दी नहीं थी जो पहले थी, कुछ नरम, कुछ टूटा हुआ, कुछ बोलता हुआ। चंद लम्हों बाद उसने अचानक कहा, आमिना, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, क्या कभी थकती नहीं हो? आमिना की पलकें थोड़ा झुकीं और वो बस इतना बोली, थकने वालों को अगर कोई संभालने वाला मिल जाए तो मुस्कुराहट खुद ब खुद लौट आती है। अजलान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर मौजूद खाली कमरे में चिराग जला दिया हो। उस दिन वो दोनों देर तक कुछ कहे बगैर बैठे रहे, लेकिन उनकी खामोशी के बीच बेशुमार बातें हुईं और अजलान के दिल में पहली बार ये सवाल जागा, क्या वो वाकई अकेला है? वो दिन सर्द था। हवा में नमी थी और आमना के चेहरे पर मामूल से ज्यादा जर्दी। वो आई तो हमेशा की तरह मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा नकाहत भरा चेहरा अदलान की नज़र से छुपा न रह सका। वो पहली बार बेचैन सा हुआ। नज़रें बार बार आमना के चेहरे पर जाती और पलट आती। तबीयत ठीक है? अदलान ने आहिस्ता से पूछा। उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो अक्सर होती थी। आमना ने जल्दी से नज़रें चुराकर कहा, बस मौसम का असर है, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने किताब खोली तो उसके हाथ हौले हौले कांप रहे थे, और जब चाय का कप लबों से लगा तो होठों की हल्की सी कंपकपाहट अदलान को अंदर से हिला गई। वो कुछ कह नहीं सका, मगर उसके दिल में अनजानी सी घबराहट ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, जैसे कुछ छिन जाने वाला हो, जैसे खामोशी चीखने वाली हो। वो पहली बार उसे यूं देखकर खुद को बेबस महसूस कर रहा था, और उसे एहसास होने लगा था कि वो लड़की जो हर दिन उसकी खामोशी का हिस्सा बन गई थी, अब उसके दिल की ज़रूरत बनती जा रही है। बारिश की एक और शाम थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और आमना की सांसें मामूल से कुछ ज्यादा भारी हो रही थीं। वो अजलान के साथ बेंच पर बैठी थी, मगर आज उसकी आंखों में एक थकन थी जो सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की थी। अजलान ने काफी देर खामोश रहने के बाद आहिस्तगी से उसका हाथ थामा, जो बर्फ की तरह सर्द था, और बोला, आमना, सच बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? आमना की पलकें लर्जीं और चंद लम्हे बाद उसकी आंखों से एक आंसू खामोशी से टपक कर उसके हाथ पर गिरा। उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने से वो और ज्यादा तकलीफ देती हैं, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। फिर उसने अजलान की तरफ देखा, उस नज़र से जिसमें दर्द था, खौफ था और एक खामोश फरियाद। मेरे जिस्म में एक बीमारी पल रही है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ख़त्म कर रही है। ये सुनकर अजलान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। दुनिया के सारे शोर उस लम्हे खामोश हो गए, सिर्फ आमना की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसकी ज़बान से रूठ गए थे। वो सिर्फ उसे देखता रहा, उसकी आंखों की नमी, उसके चेहरे की जर्दी, और वो हाथ जो अभी कुछ दिन पहले तक जिंदगी से भरपूर थे, आज बेजान से लग रहे थे। अजलान को पहली बार अपनी सख्ती, अपनी खामोशी, अपनी अना सब बोझ लगने लगी, क्योंकि उसने जिसे जिंदगी कहा वो अब उसके सामने से फिसल रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रात अजलान खिड़की के सामने खामोश खड़ा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर अंदर उसके दिल में तूफान बरपा था। आमिना की जर्द आंखें, थरथराते हाथ और वो जुमला, मेरे जिस्म में एक बीमारी पल रही है, बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। वो शख्स जो कभी किसी के आंसू नहीं समझ पाया था, आज खुद को उन आंखों में बहता हुआ महसूस कर रहा था। अजलान को लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसके हाथों से निकल गई हो, जैसे वक्त उसे सज़ा दे रहा हो उस तमाम बेहिसी की जो उसने बरसों पाली थी। पहली बार अजलान ने अपनी अना को तोड़ा, अपनी खामोशी को चीर कर आमिना को एक तवील पैगाम लिखा, जिसमें उसने वो सब कुछ कह दिया जो कभी ज़बान पर नहीं लाया था, कि वो उसके बगैर जीना नहीं जानता, कि वो उसके लम्स, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी के बिना खोखला है। उसने खुद को बेबस तस्लीम कर लिया, क्योंकि मोहब्बत ने उसे मुकम्मल करके अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया था, और उसकी बेबसी सिर्फ एक दुआ में ढल गई कि ऐ खुदा, अगर मेरे अंदर कभी कोई सच्चाई थी तो उसे बचा ले, मेरी मोहब्बत को मत मरने दे। अगली सुबह
ازلان اسپتال کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آمنہ کی تمام میڈیکل رپورٹس تھیں اور دل میں ایک ہی عزم، میں اسے کھونے نہیں دوں گا۔ وہ جو کبھی جذبات سے بھاگتا تھا، آج ہر ڈاکٹر کے سامنے جھک رہا تھا، ہر فائل کو خود پڑھ رہا تھا، ہر امید کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے گہرے ہو چکے تھے، مگر ان میں صرف ایک چمک تھی، آمنہ کی زندگی۔ وہ دن رات اسپتال کے چکر لگاتا، دواؤں کے نام رٹ چکا تھا، رپورٹس کے اعداد اس کی نیندیں چھین چکے تھے۔ آمنہ جب کمرے میں لیٹی ہوتی تو وہ اسے مسکرا کر کہتا، تم بہت بہادر ہو اور میں بہت ضدی، تمہیں ہارنے نہیں دوں گا، چاہے خدا سے لڑنا پڑے۔ اور آمنہ جو پہلے خود کو اکیلا سمجھتی تھی، اب ازلان کی آنکھوں میں اپنی زندگی کی روشنی دیکھنے لگی تھی۔ ازلان کی خاموش محبت اب آواز بن چکی تھی، اس کے لمس میں دعا شامل ہو چکی تھی، اور ہر بار جب وہ آمنہ کا ہاتھ تھامتا، اسے لگتا جیسے وہ اس کی نبض تھامے موت سے جنگ لڑ رہا ہو۔ رات کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ اسپتال کی کھڑکی کے باہر اندھیری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اندر آمنہ آکسیجن ماسک کے نیچے مدھم سانسوں کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سفید کاغذ سا، جیسے زندگی نے خود کو سمیٹ لیا ہو۔ ازلان اس کے پاس بیٹھا ہاتھ تھامے مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، نہ جانے دعا تھی یا فریاد، بس الفاظ دل سے نکلتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب صرف ایک معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے، اور ازلان نے اپنی زندگی کی ساری امیدیں ایک معجزے سے باندھ دی تھی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا اور پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جیسے برسوں کا بند دریا ٹوٹ گیا ہو۔ بس ایک بار آنکھیں کھولو آمنہ، میں تمہیں وہ سب کہنے آیا ہوں جو کبھی ہمت نہ ہوئی۔ وہ رو رہا تھا، بول رہا تھا، اور اچانک آمنہ کی انگلی ہلکی سی جنبش میں آئی۔ ازلان نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آمنہ کی پلکیں دھیرے سے لرزیں اور وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ازلان کی چیخ خاموشی میں گونجی۔ وہ کھڑا ہو کر نرسوں کو بلانے دوڑا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس لمحے کمرے میں ایک معجزہ ہو چکا تھا، محبت ہارنے والی نہیں تھی۔ ہفتوں کا علاج، مہینوں کی دعائیں اور ازلان کی بے لوث محبت نے آمنہ کو موت کے دروازے سے واپس کھینچ لیا تھا۔ کچھ مہینے بعد وہی بینچ جہاں خاموشی تھی، اب ازلان اور آمنہ کی ہنسی سے بھر گیا۔ ازلان اس کا ہاتھ تھامے بولا، تمہارے بغیر جینا ہی نہیں سیکھا، شاید اسی لیے خدا نے تمہیں واپس بھیج دیا۔ اور آمنہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک چمک تھی، محبت جیت چکی تھی۔